और भाजपा के कुशासन का अंत हो रहा है। कांग्रेस 70+ सीट लेके जाएगी और बीजेपी 10 से 12 सीट लेके जाएगी। एक में अहम फैक्टर है आपके साथ है, मेरे साथ गुड़ियाओं में से भी इस बार एक कैंडिडेट आ गया। कैसे कैंडिडेट हो, सबने पता ओम प्रकाश धनखड़ का आदमी है। जो बात है उसको भी बेचारे को एक किस्म से बलि का बकरा बनाया है। लड़ाना था तो उसको बादली से लड़ाता, पर इसने तो एक ही चीज है कि मैं जीतना चाहिए और चाहे सारे मर जाओ। खूब दबाने की धमकियां, बदमाशों से हर चीज कर साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रहा है ओम प्रकाश धनखड़। तो ये इसकी छोटी सोच का नतीजा है। हमने रोड शो के लिए मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरे काका था जनता परेशान होती है। सारा विकास के काम ठप में पड़े हैं, वो भी मेरे लिए एक अहम चुनौती है। सबसे पहले आते हैं उनको सबको मैंने काम पूरा कराना है। युवाओं के बेरोजगारी का जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान के बराबर है। ना मैंने कभी जातिगत बातों में विश्वास करता हूँ। मेरे काका ताऊ का बहुत बड़ा मेरा पहचान है और लोगों का एहसान उतारने का वक्त है। हरियाणा का चुनाव कति सिरपा आ लिया है और आज प्रचार का आखिरी दिन है। इस टाइम हमारे साथ बादली से विधायक कुलदीप वत्स हैं और इनका जो आखिरी दिन का ये कैंपेन है उसमें लगातार पसीना बहान लग रहे हैं। हरियाणा की बादली सीट इस बार हॉट सीट हो रही है। इनसे खास बातचीत करेंगे। द हरियाणा स्टोरी आप देखने लग रहे हो और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। विधायक जी नमस्कार। राम नमस्कार। राम राम। कितना प्यार कितना समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आखिरी पड़ाव है वो, तो क्या नतीजे देखने लग रहे हैं? देखिए, एक तो पूरे बादली हल्के की जनता का छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद मेरे साथ है और ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये बादली की जनता इलेक्शन लड़ रही है। और आने वाला समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और भाजपा के कुशासन का अंत हो रहा है। लोगों ने मन बना लिया, किसान का, मजदूर का, बहन बेटियों का, खेल और खिलाड़ी का, युवाओं का, बेरोजगारों का, हर उस वर्ग का बदला लेने का समय हर उस किसान का बदला लेने का समय आ गया है। बीजेपी की देखें तो तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के दावे कर रही है। प्रधानमंत्री से लेके बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो हरियाणा में चुनावी कैंपेन लगातार उनका जारी है। तो आपके देखो हो कि कितनी सीटें हरियाणा में बीजेपी या कांग्रेस को मिल रही हैं? कांग्रेस 70+ सीट लेके जाएगी और बीजेपी 10 से 12 सीट लेके जाएगी। बादली का चुनाव इस बार थोड़ा सा ज्यादा खिंचा हुआ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि गुड़िया खाप जो एक में अहम फैक्टर है आपके साथ है। गुड़ियाओं में से भी इस बार एक कैंडिडेट आ गया। कैसे कैंडिडेट हो, सबने पता ओम प्रकाश धनखड़ का आदमी है। वो ए और बी टीम काम कर रही है। गुड़िया खाप के एक गांव में किसी में अगर मैं हट जाऊं तो मेरे कान पकड़ लेना। गुड़िया खाप का मेरा पूरा आशीर्वाद है। आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आपके विरोधी जो है ओम प्रकाश धनखड़, पूरे हल्के में से रोड शो उनका है। तो आपने क्या लगा है कि आखिरी मौके पे कितना फेरबदल हो सके चुनाव में, या जनता का मन एक? देखिए, आपको एक चीज बताऊं, हमने रोड शो के लिए मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरे काका ताऊ जनता परेशान होती है। रोड शो से ना कोई वोट बनती है, लोगों को परेशानी होती है। और जो ये इलेक्शन में वैसे लोग परेशान रहते हैं, इतनी गाड़ियां के काफले से लोग जाम में फंसे थे। मैंने सबको मना कर दिया, अभी मैं कोई रोड शो नहीं करते। हमारी रोड शो, हमारी जनता, हमारी ताकत है। ये नहीं होता कि रोड शो देख के कोई में होता नहीं। मेरे काका ताऊ पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ रोड शो किया था, सन्नी देओल को लाया था, नलका पाड़ने की बात कर रहा था, उसी का नलका पाड़ दिया। तो इस बार क्या माहौल दिख रहा है? इस बार बहुत अच्छा माहौल है और बादली हल्के की जनता 50,000+ से जीत देके अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद दे रही है। आप दोनों के बीच एक एक मुकाबला एक की बराबरी पे है। 2 मैच आप दोनों ने खेले हैं आमने सामने। ये फाइनल मैच है। फाइनल जीतूंगा। फाइनल आपके? अच्छा, बादली की जनता जीतेगी इस। अच्छा, हरियाणा की अगर बात करें बादली में, तो बादली के कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपके मैनिफेस्टो से अलग, कि ये समस्याएं बादली में बहुत ज्यादा हैं? बादली में इतनी गंभीर समस्याएं हैं। चाहे डेवलपमेंट की बात ले लो, गांव में ना सड़कें हैं, ना नाली है, ना पानी की निकासी है, ना पीने का पानी है, रोडें सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारा विकास के काम ठप में पड़े हैं। वो भी मेरे लिए एक अहम चुनौती है। सबसे पहले आते हैं उनको सबको मैंने काम पूरा कराना है। युवाओं के बेरोजगारी का जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, कई ऐसी चीजें, हमारे एम्स हॉस्पिटल रुकवा रखा है, और भी काफी मुद्दे हैं जो मेरे लिए प्राथमिकता के आधार पर। अब हमारे यहाँ नशा अपराध बढ़ रहा है, हमारे लिए बहुत चुनौती है और उस चुनौतियों को डट के मुकाबला करके उन सारी चुनौतियों को पूरा करने का काम हम करेंगे। गुलिया खाप की तरफ से जो अपने कैंडिडेट बताए हैं वो आपने लगातार टारगेट करे हैं कि आप जाति की राजनीति करते आए हो, इसलिए नाराज होके इस बार वो खड़े हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मेरे काका ताऊ बताऊंगा, उसके कहने से क्या होगा। बादली की जनता बताएगी कि मैं जातिवाद बात करता हूँ या उनका बेटा, उनका भाई। वो तो सबने पता है कि मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति भगवान के बराबर है। ना मैंने कभी जातिगत बातों में विश्वास करता हूँ।
अपना वो अपने वक्त पे काम जो आता है। मेरे को जाट समाज ने मेरे को सारा इलेक्शन मेरा उठा रखा है, यादव समाज ने उठा रखा है, राजपूत समाज ने, SC BC के भाइयों ने, ब्राह्मणों ने, सबने मेरा इलेक्शन उठा रखा है। ये घटिया सोच के लोगों की एक आदत बन चुकी है कि इस प्रकार के बातें जो करते हैं वो कमजोर व्यक्ति करता है, और जो जिनके दिल में नफरत होती है वो दूसरों को नफरत की नज़रों से देखते हैं। जो ये बीजेपी के एजेंडे पे चलने वाले लोग हैं, जो बीजेपी की भाषा वहाँ से जो सुबह लेटर लिख के भेजता ओम प्रकाश धनखड़, वही भाषा वो यूज करते, और सब अब वो गुलिया खाप के हमारे सुनील प्रधान जी हैं। अब वो इससे पूछो, दीपेंद्र जी के लिए तो खुली ये रिक्वेस्ट, ये ऐलान किया कि गुलिया खाप ने समर्थन दे दिया। आप बताओ कौन सा गुलिया खाप ने समर्थन दिया था दीपेंद्र जी को? तो ये बातें अच्छी नहीं है। अब दुनिया जी इनको इन बातों से ऊपर उठ चुकी है, दुनिया बहुत समझदार है, और ये बादली है प्रधान, ये एक एक बात को समझता है कि यहाँ क्या चल रहा है। कोई सिर्फ और सिर्फ इनकी सबकी है बीजेपी के लोगों की कैसे न कैसे भूपेंद्र हुड्डा को कमजोर करें, इस प्रकार की बयानबाजी, इस प्रकार की बातें करके कि आने वाले समय में भूपेंद्र हुड्डा फिर जात बरादरी के चक्रों में फंसे। तो वो बातें लोग ना कोई व्यक्ति बादली हल्के का जात बरादरी पे यकीन नहीं करता। संजय कबलाना पिछली बार आपके शामी कैंडिडेट थे, उनको बीजेपी से उधर शिफ्ट कर दिया गया बेरी में, तो क्या लगा बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा या उनमें से आपके समर्थन में? कोई फायदा किसी को नहीं। ओम प्रकाश धनखड़ ने सोचा था कि हमारा भाई है संजय कबलाना, मेरा अच्छा छोटा भाई है और अच्छा व्यक्तित्व का धनी है, वो जो बात है उसको भी बेचारे को एक किस्म से बलि का बकरा बनाया है। लड़ाना था तो उसको बादली से लड़ाता, पर इसने तो एक ही चीज है कि मैं जीतना चाहिए और चाहे सारे मर जाओ। इसने किसी ने चाहे बेरी वाले के देख लो, चाहे भादरगढ़ वालों का देख लो, चाहे झज्जर वालों का देख लो, तो इसने सबका वध करने का काम किया। ये स्वार्थी व्यक्ति है, ये किसी का नहीं, इसके अपने गाँव का नहीं है, ये हमारा और आपका क्या होगा? क्योंकि आप कहीं चले जाओ, हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि किसी का भी भला किया हो तो बताओ। इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी बनाई, इसमें लूट जो मचाई थी, उस लूट में हिस्सेदारी सारे बाहर के लोगों की, कोई कहीं का था, कोई कहीं का था, कोई दादरी से थे, कोई इनके रिश्तेदार है। ऐसे ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको सुना सकता हूँ, आप सुन लो। तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये इनके दिमाग और दिल में सिर्फ कोई बात है। ये ऐसे लोग जो दारू, शराब, मांस, मिट्टी पैसे से खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कभी कहीं हम SC को खरीद लेंगे, कभी कहीं BC को, कभी कहीं हम जनरल को। ये इतनी बादली हल्के का जमीर को नहीं खरीद सकते। बादली हल्के का कोई वोटर ना किसी के पैसे लेता, ना किसी वो करता। बादली हल्के को ये जो गाँव में करोड़ों रुपए ले घूम रहे हैं, हमारे पास सारी बात आ रही है, पर पता नहीं चुनाव आयोग कहाँ बैठा है, ना इनको पकड़ा जा रहा है, ना कुछ और हो रहा है, और इनके साथ लोगों को खूब दबाने की धमकियां, बदमाशों से हर चीज कर साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रहा है ओम प्रकाश धनखड़। तो ये इसकी छोटी सोच का नतीजा है। मेरा आखिरी सवाल है, 5 साल के कौन कौन से काम लेके जनता के बीच जा रहे हो कि ये काम जो है आप करा पाए बादली में? देखिए, जो मुख्य काम है, जो ग्रांट मिली मैंने वही काम कराए हैं। 28-30 करोड़ की ग्रांट मिली है, वो गांव में मैंने कराए। 28-30 करोड़ से क्या होगा? 28-30 करोड़ तो एक गांव में नहीं सुधरता। काम तो राज आने के बाद होंगे। मेरे लिए बहुत, मैंने बताया ना, बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे काका ताऊ का बहुत बड़ा मेरे पे एहसान है, और लोगों का एहसान उतारने का वक्त आ गया। धन्यवाद जी। हमारे साथ बातचीत में मौजूद थे बादली से विधायक कुलदीप वत्स जी, कांग्रेस से इस बार फिर यहाँ से उम्मीदवार हैं, और इस बार बादली का चुनाव जो नतीजे हैं वो बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। चुनाव का ये जो मैच है ये भी काफी दिलचस्प है। आपको हर कोने की कवरेज यहाँ तक दिखाते रहेंगे। देखते रहिए द हरियाणा स्टोरी। कैमरे के पीछे कमल अत्री। राम राम।